तो जो सुखमनी साहब का पहले कीर्तन करना शुरू किया ना, तो पहले मैंने उसकी सीरीज़ जो है ना इंग्लिश ट्रांसलेशन में पूरी करी। तो बड़ा अच्छा लगता था सुबह उठना, कीर्तन करना। पहले तो अपने आप को ही बहुत लाभ होता था। फिर सुनने वालों में ना कोई अमेरिका का होगा, मुझे तो लगता है कोई बच्चा ही था, तो उसका मैसेज आया कि जी कुछ अपनी डिटेल्स ऐसे दे दो, मैंने आपको US $50 भेजने। मैंने कहा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए प्रेयर्स कर दो। तो सुनने वाले जो होते हैं वो तो परिवार समान ही होते हैं ना, तो और वो शुभ आत्माएँ होती हैं जो सुन रही हैं। गुरबाणी सुनने वाली तो शुभ आत्मा होती है, उनकी जो शुभकामनाएँ होती हैं वो पहुँचती हैं, वो बहुत ही कल्याणकारी होती हैं मेरे लिए भी। तो ये गुरु की जो दौलत है ना, ये बड़ी विचित्र दौलत है। तो इस अगर हम कीर्तन करते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता, कनाडा अमेरिका तक पहुंच जाती है ना जो शब्द वाणी है, बिना GST के, बिना टैरिफ के। तो कितनी विचित्र है ना ये। और बाबा जी कहते हैं ना, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, साथ साथ संभाले। तो जितना हम सिमरते हैं प्रभु नाम को, उतना हमें आनंद आता है। ए लोक परलोक संग साई जतकत मोह रखवाले। तो इस लोक में, परलोक में, आत्मिक मंडल में, हर जगह ये दौलत साई होती है, क्योंकि ये एक ओंकार के अमृत से भरपूर होती है ना। गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न साके जाले। और दौलत है ना, उसका तो 100 चिंताएँ हैं कि यहाँ से टैक्स लग जाएगा, GST लग जाएगा। पर इस दौलत को ऐसा कुछ नहीं है, ना टैक्स लगे, ना इसको आग जलाए, है ना। कोई चोर भी इसको कहाँ से चुरा लेगा, तो दिल के अंदर बस रही होती है ना। और आसरा इसका पूरा है। बाबा जी कहते हैं, निर्धन को धन अंधले को टिक, माँ दूध जैसे बाले। अब क्या कि निर्धन को धन कैसे हैं, हम निर्धन बनते ही कैसे हैं? हम इसीलिए बनते हैं ना कि हम अपने मन के पीछे भागते हैं और सारा धन फजूल में जाया कर लेते हैं। अगर वो फजूल खर्ची और मन को टिका लिया ना, तो धन तो इतना एकत्र हो जाएगा, उसकी कमी होगी नहीं कभी। निर्धन को धन अंधले को टिक, जैसे अंधले व्यक्ति को कोई आसरा मिल जाए ना, या बिलखते बच्चे को माता का दूध मिल जाए, इतना आसरा है। सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। ऐसे कुछ डूब रहे व्यक्ति को अगर सागर में जो है ना, उसको एक बोट मिल जाए या शिप मिल जाए, उसको कितना आसरा होता है, इतना आसरा होता है गुरबानी का। तो जब आप लोग करते हैं, शुभकामनाएं भेजते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी अरदास कभी बेकार नहीं जाती। और आपकी अरदास मेरे तक पहुंचती है ना, उस पर GST लगता है। और यहाँ से जब कीर्तन आप तक पहुँचता है, तो जब हम कीर्तन कर रहे हैं तो हमारा भी मन गुरबाणी में भीगता है, सुनने वालों का भी भीगता है। आपकी शुभकामना भी हमारे तक पहुँचती हैं और मेरे लिए बहुत ही कल्याणकारी होती हैं। तो ये गुरु की जो विचित्र जो है ना, कितनी अच्छी जो है दौलत है, गुरु का वचन है, क्योंकि एक ओंकार प्रभु के नाम से ही भरपूर होता है। तो निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।